क्रांतिकारी जय भीम साथियों। आज बात चुनाव की, लोकसभा चुनाव की, और लोकसभा चुनाव की बात हम शुरू करेंगे बिहार से। बिहार की बात इसलिए नहीं कि हम बिहारी हैं, बिहार की बात इसलिए क्योंकि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान ने अपना टिकट जो अनाउंस किया है, जिस सीट पे वो खुद सांसद रह चुके हैं 2 बार, उस सीट पे अनाउंस किया है जो सांसद वो उनके बहनोई हैं, अरुण भारती। दिलचस्प है, नारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का। नेता कहे जाते हैं बिहार के 5-5.5% पासवान जाति यानी दुसाध जाति के। लेकिन जब टिकट देने की बारी आई, खास तौर पे उस लोकसभा क्षेत्र से टिकट देने की बारी आई जहां का प्रतिनिधित्व वो 2 बार कर चुके हैं, तब वो किसको देते हैं टिकट? अपने बहनोई को। कमाल की बात है, परिवारवाद पर बीजेपी हमलावर है, बीजेपी के सहयोगी घटक हैं चिराग पासवान जी। और चिराग पासवान जब टिकट दे रहे हैं तो अपने बहनोई को टिकट दे रहे हैं, जिसका नाम भी मैंने तो कम से कम पहली बार सुना है जिसको उन्होंने टिकट दिया है चिराग पासवान जी। ये है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये पूरा खेल समझिए। और जब बात मैं चिराग पासवान की कर रहा हूं, वो दलितों के रहनुमा कहे जाते हैं। दलितों के रहनुमा, बिहार में दलितों के नेता, बिहार में दलितों के रहनुमा, बिहार से प्रतिनिधित्व करते हैं दलितों का, कथित तौर पर। मैं ऐसा नहीं मानता व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 2 बार सांसद रहते हुए चिराग पासवान जी ने आज तक 2 बार सांसद रहते हुए दलितों के किसी सवाल पर मुखर होकर बोला हो, मुझे याद नहीं आता। हाँ, मुझे इतना जरूर याद आता है कि जब सवर्ण आरक्षण की बारी आई थी, जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात हुई थी, उसका चिराग पासवान जी ने बड़ा समर्थन किया था। दिलचस्प है, चिराग पासवान जय भीम का नारा भी लगाते हैं और हाथ में इतना धागा पहनते हैं, इतना धागा पहनते हैं, इतना धागा पहनते हैं कि गिनते गिनते आपकी पीढ़ियां गुजर जाएगी। पता नहीं है किस किस्म का जो है जय भीम का नारा लगाते हैं। मैंने तो कम से कम पासवान जी को कभी ऐसे नहीं देखा, इस तरह नारा लगाते, जय भीम का नारा लगाते, इस तरह हाथ में धागा, चंदन, ललाट, पता नहीं क्या क्या करते हुए। और दलितों के सवाल पर आज तक कोई काम, कोई बात उन्होंने नहीं किया है। चाहे आरक्षण का सवाल हो, निजीकरण का सवाल हो, दलित उत्पीड़न का सवाल हो, आज तक चिराग पासवान जी को आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। हाँ, नीतीश कुमार का मुखर विरोध करते हुए उनको हमेशा देखा गया है, सवर्ण आरक्षण का पक्ष लेते हुए उनको हमेशा देखा गया है, लेकिन आज तक उनको जो है दलितों के सवाल पर ईमानदारी से कोई बात करते हुए नहीं देखा गया। इसलिए मैं बात कर रहा हूं चिराग पासवान की। चिराग पासवान रामविलास जी के बेटे हैं। रामविलास पासवान जी ने दलितों को बहुत कुछ दिया है, बड़े साहब के नाम से जाने जाते हैं। बहुत कुछ दिया है दलितों को, बहुत ज्यादा दिया है रामविलास पासवान जी ने। लेकिन अपने बच्चों को अंबेडकर, अपने बच्चे को, अपने बेटे को अंबेडकरवाद नहीं दे पाए। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, चिराग पासवान की सिर्फ और सिर्फ एक ही खासियत है कि वो बड़े साहब रामविलास पासवान जी के बेटे, बस यही एक खासियत है। इसके अलावा कोई खासियत नहीं है चिराग पासवान जी की। वह सिर्फ और सिर्फ रामविलास पासवान जी के बेटे हैं और इसी के भरोसे पूरी राजनीति कर रहे हैं। दिलचस्प यह है कि बिहार का जो पासवान वोट है वो रामविलास जी के साथ परंपरागत तौर पर जुड़ा रहा। पूरा सब लोग जानते हैं, परंपरागत तौर पर जुड़ा रहा और भावनात्मक तौर पर भी जुड़ा रहा, क्योंकि रामविलास पासवान ने इस जाति को एक पहचान भी दिलाई, जाति का नाम सामने लाया। हक अधिकार के लिए तो लड़े, इस बात में कोई शक शुबहा किसी को नहीं है, हर कोई मानता है। लेकिन चिराग पासवान के अंदर वो जज्बा नहीं डाल पाए, अंबेडकरवाद नहीं डाल पाए। अब डाले भी कैसे? वो तो चांदी का चम्मच क्या सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ, कहीं कोई संघर्ष करना नहीं पड़ा बड़े साहब की तरह। तो राजनीति, दलितों की राजनीति कहां से करेंगे? दलितों के नाम की राजनीति करेंगे। अच्छा, आज वेद ने एक ट्वीट किया, आज या कल मैंने पढ़ा, लिखा कि ये कहते हैं कि मैं शेर का बेटा हूं चिराग, और दूसरी तरफ कहते हैं मैं मोदी का हनुमान हूं। तो भैया जो बात है
कि जो है शेर का बेटा बानर कैसे हो सकता है। वेद ने ट्वीट किया है, मुझे हंसी भी आई, आप भी हंस सकते हैं इस बात पे। आज किसी से यह बात छुपी नहीं है कि इस देश में दलितों का, पिछड़ों का, छोड़िए पिछड़ों का, मैं सिर्फ दलितों की बात करता हूं। दलितों का आरक्षण कौन सी पार्टी खा रही है? दलितों के आरक्षण के खिलाफ कौन सी पार्टी है? किसको नहीं पता है? सबको पता है कौन सी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। हम लोगों के जिंदगी में, इस देश के दलितों के जिंदगी में जो कुछ भी बदलाव आया, वो बदलाव आया रिजर्वेशन से। रिजर्वेशन के पक्ष में आप SC ST OBC के रिजर्वेशन के पक्ष में चिराग बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं EWS आरक्षण के पक्ष में। सबसे बुरा इस पूरे मामले में यह हुआ कि चिराग पासवान बिहार की पूरी राजनीति, दलित राजनीति को खा गए। बिहार में दलित राजनीति को स्टेब्लिश नहीं होने दिया। मैं यह दावे से कहता हूं, मैं ऐसे कम से कम 100 युवाओं को जानता हूं जो चिराग पासवान से बेहतर सांसद हो सकते हैं, बेहतर नेता हो सकते हैं, और चिराग पासवान से ज्यादा बेहतर दलितों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, पासवान जाति का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। लेकिन वो पूरी राजनीति को खा गए क्योंकि उनके साथ रामविलास पासवान का नाम जुड़ा है। पूरी राजनीति खा गए। माना यह जाता है, कहा यह जाता है कि बिहार का 5 से 5.5% पासवान वोट चिराग पासवान के साथ है। कितना है कितना नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, कोई आंकड़ा इस तरह का मेरे पास नहीं है। लेकिन जो पढ़े लिखे और अंबेडकरवादी लोग हैं, जो संविधानवादी लोग हैं, जिनको लगता है कि आरक्षण उनके जिंदगी में जरूरी है, जो समझते हैं कि मनुवाद का क्या खतरा है, मैं दावे के साथ कहता हूं वो चिराग के साथ नहीं है। ये समझ लीजिए इस बात को। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और उनकी पार्टी में जितने झोला ढोने वाले कार्यकर्ता हो भैया, सुन लो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, जीजाओं के लिए है। आज का यह वीडियो बस इतना ही। आपको अगर ठीक ठाक लगे मेरी बात तो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।